नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित राम शब्द की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के तहत आज मैं आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप रामाय की सिद्धि के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। रामाय की सिद्धि के लिए हमें कुछ विशिष्ट सूत्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, जैसे गेर्य। इस सूत्र की वृत्ति में कहा गया है अतो अंगात परस्य गेर्यादेशः, अर्थात गे के स्थान पर यह आदेश हो। दूसरा सूत्र है सुपीच। इसकी वृत्ति में कहा गया है ये यादो सुपी अतो अंगस्य दीर्घः, अर्थात यादि सुप प्रत्यय परे रहने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। एक और सूत्र है स्थानीवद आदेशो अनल विधौ। इस सूत्र के अनुसार जो आदेश किए जाते हैं वे स्थानीवत होते हैं यदि वह अल विधि में नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आदेश है वह जिसके स्थान पर किए जाते हैं उसके जो धर्म है वह आदेश के धर्म हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें स्थानीय, आदेश, स्थानीवत और अनल विधि को समझना होगा। स्थानीय उसे कहते हैं जिसके स्थान पर कुछ विधान किया जाता है, जैसे गेर्य सूत्र में गे के स्थान पर अब यह का विधान किया जाता है, तो गे इसमें स्थानीय है और यह इसमें आदेश है। इस प्रकार आदेश वह होता है जो स्थानीय के स्थान पर किया जाता है, जैसे कि यह जो कि स्थानीय गे के स्थान पर किया गया है। स्थानीवत का तात्पर्य है स्थानीय के समान, अर्थात जो धर्म स्थानीय में होते हैं उसे आदेश में भी समझा जाना चाहिए। अनल विधि का तात्पर्य है अलाश्रय विधि। इसमें आदेश स्थानिक धर्मक नहीं होते हैं। अल प्रत्याहार में सभी वर्ण आ जाते हैं, इसलिए एक वर्ण का जहाँ पर आश्रय होगा उस विधि के करने में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। और सूत्र का भावार्थ यह है कि अल विधि को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जो आदेश होते हैं वह स्थानिक धर्मक होते हैं। अब हम इन सूत्रों के माध्यम से रामाय की सिद्धि को क्रमबद्ध देखेंगे। रामाय की सिद्धि में राम के लिए इस अर्थ में राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। द्वैकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से एक वचन संज्ञा करेंगे। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशा मौट टाभ्याम बेस गे भयाम भयस इत्यादि सूत्र से गे प्रत्यय करेंगे तो राम गे यह रूप बनता है। इस दशा में गेर्य सूत्र से गे के स्थान पर यह आदेश करेंगे तो राम यह रूप बनता है। स्थानीवत आदेशो अनल विधो सूत्र से यह आदेश को स्थानीवत मानेंगे, यानी कि गे के समान ही मानेंगे। और सुपीच सूत्र से अदंत एवं अंग संज्ञक राम को दीर्घ करके रामाय रूप की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार साथियों, आज हमने चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप रामाय की सिद्धि को विस्तार से जाना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।